हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशा एंड अर्पिता। सो इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल एंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। सो बेनिफिट प्रिंसिपल जो है दैट इज़ डिवेलप्ड बाय नॉट विक्सन एंड लिंडल। सो अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट प्रिंसिपल जो बर्डन है टैक्स का ऑन पर्सन, एक इंडिविजुअल के ऊपर जितना बर्डन पड़ता है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द बेनिफिट, कि आप जितना टैक्स पे कर रहे हो उतना आपको बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज। कि जैसे आपने रोड्स आपको गवर्नमेंट बना के देती है, तो दैट इज़ ऑल्सो यूटिलिटी जो आप डिराइव करते हो। ऐसे ही डिफेंस से आप सेफ रहते हो कंट्री के अंदर। सो आप टैक्सेस पे करते हो, उसकी वजह से ही तो पॉसिबल है दैट यू आर गेटिंग दीज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलती हैं। सो जो बेनिफिट है दैट शुड बी इक्वल टू द टैक्स जो आप पे कर रहे हो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल। इसे हम कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन भी बोलते हैं, जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो इसलिए इस थियरी को ये भी बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्चुअल थियरी। ठीक है। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, कि टैक्सेस जो लेवी करे जाते हैं दैट शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की हैसियत कितनी है उस हिसाब से टैक्सेस लिए जाने चाहिए। ठीक है। हायर इनकम है तो ज़्यादा टैक्सेस लो, लोअर इनकम है तो लोअर टैक्सेस लेवी होने चाहिए। सो देयर आर टू क्राइटेरियाज ऑन एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एक तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी होता है, नेक्स्ट इज वर्टिकल इक्विटी। सो हॉरिजॉन्टल इक्विटी में क्या होता है, पर्सन जो अर्न कर रहा है सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस, उनका क्या स्टेटस है, पीछे मम्मा पापा का ज़्यादा पैसा है या जो भी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उससे मतलब नहीं है। अगर एक इंडिविजुअल की इनकम दूसरे इंडिविजुअल के बराबर है तो उस हिसाब से उन दोनों को सेम टैक्स पे करना चाहिए। सो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इक्विटी। इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सिमिलर इनकम ग्रुप्स का। अगर उनका इनकम सेम है तो टैक्स में ट्रीटमेंट भी इक्वली होना चाहिए, उनको इक्वल टैक्स ही पे करना चाहिए। सो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्या होता है, इम्बैलेंस तब अराइज होता है जब इक्वल्स को इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस, कि उनका इनकम तो सेम है बट उनसे टैक्सेस अलग अलग लिए जा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल इक्विटी, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी क्या होता है, पेमेंट जो होती है टैक्सेस की दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम अर्न। अगर एक इंडिविजुअल 8 लाख से ऊपर कमा रहा है तो उसका टैक्स स्लैब्स बने हुए हैं, उस हिसाब से उसको पेमेंट करनी है। अगर एक इंडिविजुअल 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो उस हिसाब से उसको टैक्सेस पे करने हैं। सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एबिलिटी टू पे एंड अकॉर्डिंगली टैक्सेस जो हैं वो चार्ज करे जाने चाहिए, दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू दैट। सो अनईक्वल ट्रीटमेंट कब होगा, जब अनईक्वल इनकम ग्रुप्स होंगे। ठीक है। सो वर्टिकल इम्बैलेंस क्या होता है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था वैसे ही वर्टिकल इम्बैलेंस होता है, जो कि कब होता है, जब नॉन इक्वल्स को ट्रीट किया जाता है इक्वली। इक्वल नहीं है, अगर एक इंडिविजुअल 8 लाख से ऊपर कमा रहा है और एक इंडिविजुअल 1 करोड़ से ऊपर कमा रहा है तो उनका इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनका टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग होना चाहिए बिकॉज दे आर अर्निंग डिफरेंट इनकम्स। ठीक है। सो अगर ऐसा होता है कि उनको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल इम्बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं टू द एबिलिटी टू पे। फर्स्ट इज इनकम, कि इनकम के हिसाब से उनको पे करना चाहिए टैक्सेस, प्रॉपर्टी के हिसाब से, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड नेक्स्ट इज साइज ऑफ द फैमिली। ऐसा ना हो कि ब्रेड अर्नर सिर्फ एक है और लोग जो खाने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ द दैट पर्सनस इनकम, खाने वाले जो घर पे हैं दे आर 8 पीपल, तो उस बेसिस पे भी एबिलिटी टू पे को कंसिडर करना चाहिए। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट इज सैक्रिफाइस प्रिंसिपल, कि टैक्स जो है दैट शुड बी पेड, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ पिंच ऑफ डिसइक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट करता है, नॉट एग्जैक्टली द डिसइक्विलिब्रियम, द डिसयूटिलिटी, कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही बाय द टैक्स पेयर, एक टैक्स पेयर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, दैट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस मेड ड्यू टू टैक्स, कि टैक्स बर्डन को यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया, दैट इज बाय द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस जो एक टैक्स पेयर सैक्रिफाइस करता है, अपनी इनकम में से कुछ पार्ट देता है, दैट इज द टैक्स बर्डन।
सो देर आर 3 काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस. एक तो इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस होता है, एक इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस होता है, एंड द लास्ट वन इज इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस. सो जो सारे प्रिंसिपल्स हैं दीज आर गिवन बाय मसग्रेव. ठीक है. सो इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस क्या होता है कि जो टोटल लॉस है ऑफ यूटिलिटी, कि एक इंडिविजुअल को जो सेटिस्फैक्शन मिल रही है या टोटल सैक्रिफाइस जो उसने टैक्सेस का किया है ऑफ ऑल द टैक्स पेयर्स, वो सेम होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए. दैट इज़ एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस. सो यहाँ पे जो टैक्स लेवी करे जाते हैं विद रिगार्ड टू द यूटिलिटी, जो कि दैट इज़ बेसिकली द यूटिलिटी सैक्रिफाइस मस्ट बी इक्वल, कि कितनी यूटिलिटी हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स. सो यहाँ पे जो नेचर होता है दैट इज़ रिग्रेसिव. नेक्स्ट इज़ इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस. सो टैक्सेस इसके इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग टैक्सेस जो हैं दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द इनकम. इनकम जैसी है उस हिसाब से टैक्सेस लिए जाने चाहिए. नेक्स्ट इन द इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस ओनली, कि हर इंडिविजुअल को टैक्स कितना लेवी करा रहना चाहिए, दैट शुड बी विद अमाउंट टू द टैक्स जो कि सैक्रिफाइस हो रहा ऑफ द यूटिलिटी, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू हिज इनकम, एंड इट शुड बी सेम फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स. सबके लिए सेम होना चाहिए. और इसका जो नेचर होता है वो कम रिग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस. लास्ट इज इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस, जो कि ये प्रिंसिपल जो है इसे हम लीस्ट एग्रेसिव, लीस्ट बेसिकली एग्रीगेट सैक्रिफाइस प्रिंसिपल बोलते हैं. एंड इट इज़ बेसिकली द अल्टीमेट प्रिंसिपल जो कि होता है ऑफ द टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू पिगू. और जो मार्जिनल सैक्रिफाइस ऑफ ऑल द टैक्स पेयर्स है दैट शुड बी सेम, वो सेम होना चाहिए. सो एग्रीगेट सैक्रिफाइस ऑफ सोसाइटी मिनिमाइज हो सके, ज़्यादा ना हो, इट शुड बी मिनिमाइज, कि सबका इकट्ठा अगर सैक्रिफाइस देखें वो कम हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो दैट इज़ देयर. एंड नेक्स्ट इज़ कि जो भी टोटल सैक्रिफाइस है सब टैक्स पेयर्स का वो मिनिमम होना चाहिए. ऐसा ना हो कि सबका मिला के कुछ एक्सट्रीम ज़्यादा हो रहा है, नहीं, इट शुड बी मिनिमम. एंड और ये अगर इसकी बात करें, नेचर की बात करें, इट इज़ प्रोग्रेसिव, कि जैसे इनकम बढ़ती है उस हिसाब से टैक्सेस जो हैं वो लिए जाते हैं. सो नाउ दिस इज़ द मैथमेटिकल टर्म फॉर सैक्रिफाइस प्रिंसिपल. सो दैट इज़ इक्वल एब्सोल्यूट प्रिंसिपल के अंदर जो हमारा टोटल यूटिलिटी अटेन होता है इनकम से, उसके अंदर से जो टोटल यूटिलिटी अटेन होता है फ्रॉम द डिस्पोजेबल इनकम, टैक्स पे करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इक्वल एब्सोल्यूट सैक्रिफाइस मिलता है. नेक्स्ट इज इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस, जिसके अंदर से क्या करते हैं, जो टोटल यूटिलिटी अटेन हुई इनकम में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जो यूटिलिटी अटेन हुई फ्रॉम द डिस्पोजेबल इनकम, एंड दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड फ्रॉम द टोटल यूटिलिटी जो कि इनकम से अटेन हुई. दैट इज़ इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस, विच इज़ यूटिलिटी जो कि कैसे डिराइव होती है, टैक्स पे करने के बाद जो यूटिलिटी डिराइव हुई डिवाइड बाय द इनकम माइनस टैक्स, उसका जो रेशो होता है दैट गिव्स यू इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस. आई होप आपको अच्छे से सारे टर्म्स समझ में आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.